नमस्कार, मैं इंजीनियर शुभम माथुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो चलिए इसको करते हैं। आज का क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क से है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है कि ए एंड बी सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 एंड 12 डेज। ए जो है अपना काम जो है जो नजरिया हम लिख लेते हैं 9 डेज में, और बी जो है अपना काम टोटल 12 डेज में कंप्लीट करता है। इफ़ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटली, मतलब कि अगर वो अल्टरनेटली काम करे और बी दोनों, इफ दे वर्क फॉर ए डे अल्टरनेटली ए बिगिनिंग, यानी ए बिगिनिंग इसका ये मतलब है कि ए के बाद बी, फिर बी के बाद ए, फिर ए के बाद बी, यानी ए से ही शुरुआत हो। पहले ए काम करे फिर बी, फिर ए, फिर बी। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कम्प्लीटेड। तो टोटल ऐसे अल्टरनेटली काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा ये काम कंप्लीट होना। ठीक है, पहले तो देखिए ए इतना काम अकेले इतना काम कर लेगा इतने दिन में, अगर बी अकेले काम करेगा तो 12 दिन में काम करेगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ए और बी अकेले कितना काम कर सकते हैं। ए और बी कैन डू वर्क टुगेदर। अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम करेंगे? 1/9 प्लस 1/2। ये तो जानते हैं हम, मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे हमने ये बताया था एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और ये सारी चीज़ एफिशिएंसी और टाइम से ही रिलेटेड है। ठीक है, और अगर यहाँ से हम करना चाहें तो 36 4 + 3 यानी लगभग 7/36 इसका आंसर आएगा। मतलब कि ए प्लस बी एक साथ अगर काम करते हैं तब कितना है। इसमें बोल रहा है कि ए और बी अल्टरनेटली काम करें, यानी इसका ये मतलब है ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए, ऐसे काम करते जा रहे हैं। तो ऐसा होगा कि भाई काम कैसे कर, मतलब कि कितना काम करेंगे अल्टरनेटली। तो जरा देखिए ये जब ए बी एक साथ काम करेंगे, यानी ए बी के 2 दिन का काम, ए बी कैन डू वर्क टुगेदर, जब एक साथ काम करते हो 7/36 आपका टोटल, या फिर मतलब कि टोटल इतना एक साथ काम करते हैं, मतलब कि टोटल कितना डेज हुआ 36/7, जैसे हम जानते हैं कि ठीक है इसकी एफिशिएंसी भी 36/7 जो भी डेज आया हो। ये ए बी के एक टुगेदर काम करने का मतलब कि अगर अल्टरनेटली बात करें तो इसके 2 दिन के 2 डेज वर्क अगर साथ में करते हैं तो कितना आता है टोटल 7/36। एफिशिएंसी की बात यहाँ पे नहीं करते हैं, हम टोटल बात करते हैं कि भाई किस तरीके से आपका 2 दिन जब काम करते हैं तो जब हम टोटल टाइम निकालते हैं तो इस तरीके से टाइम आता है, या आप इस तरह से बात कीजिए चाहे इस तरीके से बात कीजिए। ठीक है, तो 7/36 जब ए एंड बी काम करेंगे। अब ध्यान से देखिए ये 2 दिन के काम का नतीजा है। अब अगर इसी तरह ये 2 दिन काम करें, इधर काम करें, अगर इसी तरह 5 बार काम कर लें, ध्यान से देखिएगा 36 है तो ऊपर 36 आएगा तभी जाके 1 होगा और तभी जाके आई थिंक काम भी कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42 आ रहा है, जो कि यहाँ पे 36 से ज़्यादा हो जाएगा। जबकि ये सारी फ्रैक्शन में अगर 1 से कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो हम नहीं लेते हैं। और वैसे भी ये अगर हम 5 दिन का ऐसे लें, ये 3 दिन हो गया, ये 4 दिन और ये 5 दिन। ठीक है, 5 दिन का अगर हम ऐसे लेते हैं तो 5 दिन का पेयर, 5 दिन का पेयर यानी एक मतलब 2 दिन जो ये काम किए हैं, जो 2 दिन ये काम किए हैं ए बी ए साथ मिलकर 7/36 है। इसी तरह 5 डेज पेयर में कितने काम करेंगे 7/36 × 5, तो कितना हो गया 35/36। इसका ये मतलब है 5 पेयर दिन में यानी 10 दिन में टोटल इन्होंने 35/36 वर्क कंप्लीट किया। लेकिन अभी भी वर्क कंप्लीट नहीं है, 1/36 वर्क अभी भी बचा हुआ है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं रिमेनिंग वर्क वह कितना है 1/36, 35/36 कंप्लीट हुआ है और 1/36 बचा है, तभी ना 36/36 1 आएगा। ठीक है, इतना रिमेनिंग वर्क है। अब देखिए, अब इस बी के बाद किसका टाइम आएगा? एक है। और ये ऐसा नहीं है कि पहले एक दिन जो है दोनों के साथ काम करें, नहीं, एक दिन और दूसरा दिन को जोड़कर हम 7/36 यहाँ पे लिख देते हैं। अब एक टर्न है तो ए अकेले काम करेगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अकेले ए को कितना दिन लगता है काम करने में? 9 दिन। मतलब ठीक है, एक दिन का इसका काम है कितना 1/9, 9 दिन टोटल। अगर ये अकेले काम करे तो 9 दिन लगेगा। अगर 1 डे वर्क देखा जाए, 1 डे वर्क तो इसका 1/9 है। ठीक है,
तो 1 डे वर्क में 1/9 डेज 1/9 अगर एक दिन का काम देखें तो 1/9 इसका टोटल हो जाता है, ठीक है। अगर 1/36 का काम देखें, 1/36 जो रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेगा, 9 × 1/36, ठीक है, 9 × 1/36। और अगर ये करता है 9 × 1/36, 1/4 हो जाएगा। ये तो एक दिन से भी कम टाइम लगा, एक दिन से भी कम टाइम लगा। तो 10 दिन तो टोटल टाइम लगा बी तक, जैसे हमने देखा, जो कि 35/36 काम हो रहा था, प्लस आपका यहाँ पे 1/4 काम है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 10 + 1/4 लगभग 41/4 या 10 होल 1/4 इतना डेज लगेगा। अल्टरनेट डेज काम करेंगे तब, ठीक है। इसको और अच्छे से लिख लें, इतना डेज लगेगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 होल 1/4, ठीक है। चलिए ठीक है, अब रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए अब रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं, वो कहाँ से आता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं आज का रीजनिंग का क्वेश्चन कहाँ से आया है। आज के रीजनिंग का क्वेश्चन आया है पजल टेस्ट से, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको पढ़ना भी आवश्यक है, अति आवश्यक है। तो देखिए क्या क्या लिखा है, इसको पढ़ना है और जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर करना है। Ravi and Kunal are good in hockey and volleyball. Sachin and Ravi are good in hockey and baseball. Gaurav and Kunal are good in cricket and volleyball. Sachin, Gaurav and Michael are good in football and baseball. अब इसका क्वेश्चन दिया है कौन हॉकी में अच्छा है, क्रिकेट में अच्छा है, वॉलीबॉल में अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें करने से पहले हमें जो जो दिया है क्वेश्चन वो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है, रवि एंड कुणाल आर गुड इन हॉकी एंड वॉलीबॉल, ठीक है। यहाँ पे हम बनाते हैं, जैसे रवि कुणाल ये किस में पारंगत है, हॉकी एंड वॉलीबॉल, हॉकी एंड वॉलीबॉल। जो जो लिखा है यहाँ पर बना देते हैं। सचिन एंड रवि हॉकी एंड बेसबॉल, सचिन एंड रवि हॉकी एंड बेसबॉल, ठीक है। अब गौरव एंड कुणाल क्रिकेट एंड वॉलीबॉल में गुड है। गौरव एंड कुणाल, गौरव एंड कुणाल क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। इसी तरह सचिन, गौरव और माइकल, सचिन, गौरव और माइकल ये तीनों फुटबॉल और बेसबॉल में गुड हैं। सचिन, गौरव और माइकल ये किसमें गुड है, फुटबॉल एंड बेसबॉल में, फुटबॉल एंड बेसबॉल। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, उसके अनुसार हम आंसर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पूछा है ऐसा कौन है इन चारों में, सचिन, कुणाल, रवि और गौरव में, हु इज गुड इन हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल। हॉकी में भी बढ़िया हो, क्रिकेट में भी बढ़िया हो, वॉलीबॉल में भी बढ़िया हो, तीनों चीज़ें बढ़िया। अब देखिए हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल देखते हैं। अब हॉकी, अब देखिए हॉकी वॉलीबॉल, हॉकी वॉलीबॉल, हॉकी बेसबॉल, ठीक है। इसमें रवि, कुणाल, सचिन, रवि है। लेकिन क्रिकेट ऐसे पूछा है हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल ये रहा। अब इन दोनों में से देखिए कौन सा क्रिकेट के साथ मैच कर रहा है, रवि कुणाल मैच कर रहा है, हाँ। और यहाँ पे गौरव है, क्रिकेट और वॉलीबॉल में क्या है, गौरव है, जबकि गौरव ना तो हॉकी वॉलीबॉल में है ना हॉकी बेसबॉल में है। कुणाल है, कुणाल किसमें, हॉकी बेसबॉल में और वॉलीबॉल में है। तो मतलब कुणाल को तो हॉकी पसंद है और कुणाल को क्रिकेट और वॉलीबॉल भी पसंद है। तो इसका मतलब है ये कुणाल ही होगा जिसको हॉकी, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल पसंद है। कुणाल यहाँ भी हॉकी वॉलीबॉल में भी और कुणाल क्रिकेट एंड वॉलीबॉल में भी है। तो मतलब कुणाल को वॉलीबॉल तो पसंद है, साथ में हॉकी और क्रिकेट भी पसंद है। तो यहाँ पे आंसर होगा मेरा कुणाल, ठीक है। इसी तरह हु इज गुड इन बेसबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, इन चारों में कौन पारंगत है। देखिए नीचे फुटबॉल और बेसबॉल, इसमें सचिन, गौरव, माइकल है। और क्रिकेट एंड वॉलीबॉल गौरव और कुणाल है। फुटबॉल, बेसबॉल, फुटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल, क्रिकेट एंड वॉलीबॉल ही पूछ रहा है। अब ये देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है, गौरव एंड कुणाल। गौरव, कुणाल तो है नहीं, गौरव है, गौरव है मेरा। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, गौरव, ठीक है। यहाँ पे गौरव हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए, अब पूछा क्या है क्वेश्चन कि हु इज गुड इन बेसबॉल, वॉलीबॉल एंड हॉकी। बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी में कौन है। अब देखिए बेसबॉल और वॉलीबॉल, बेसबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी। बेसबॉल और हॉकी में देखिए सचिन और रवि है, बेसबॉल और हॉकी में सचिन और रवि है, बेसबॉल और हॉकी में। अब इसको वॉलीबॉल से कंपेयर कर लीजिए। वॉलीबॉल में देखिए बेसबॉल और हॉकी,
हॉकी एंड वॉलीबॉल, रंगीन कुणाल, रवि, रवि आया। रवि ऐसा है जिसको हॉकी और बेसबॉल भी पसंद है और वॉलीबॉल भी पसंद है, हॉकी बेसबॉल वॉलीबॉल, रवि, यहाँ से रवि आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से स्टेटमेंट दिए जाते हैं और इसी तरह से आपका सॉल्व होता है। बहुत आसान सॉल्व मैटर है कि जो भी दिया है इस तरीके से आप नोट कर लें। और सबसे यूनिक मेथड है, मुझे नहीं लगता कि कहीं ये पता गया होगा, ये मेरा मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है और इससे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जो कि इंजीनियर शुभम माथुर है उसको सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में बेल आइकन का बटन है उसको दबाइए। और इसको इतना शेयर कीजिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को, जिससे आप जैसे लोगों तक मेरा पहुँच सके वीडियो और लोगों को नए नए कॉन्सेप्ट पता चल सके और मिनटों में कैसे सॉल्व किया जा सकता है ये सारी चीज़ों को भी पता चल सके। चलिए ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, यानी कल मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।